नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय दांगी इतिहास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। का विषय है पर्यावरणीय संकट और जीवन रेखा कृषि। पूरे विश्व में पर्यावरणीय संकट गहरा चुका है, जिससे वायु, जल, मृदा और जीवन खतरे में है। प्रदूषण से पृथ्वी पर बढ़ता तापक्रम ने ओजोन परत में छिद्र कर दिया है। पृथ्वी की उर्वर भूमि और जीव जंतु तथा मानव के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। इसकी पुष्टि नासा के वैज्ञानिकों ने भी की है। उन्होंने बताया है कि यदि यह व्यवस्था काम रही तो कुछ दशकों में ही यह स्थिति आ जाएगी। UNIPCC ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि पर्यावरणीय संकट कुछ दशकों में ही इतना बिगड़ जाएगा कि फिर वापस करना असंभव हो जाएगा। मानव और प्रकृति विरोधी तत्वों के कारण विश्व में प्रति वर्ष लगभग 40 लाख लोग प्रदूषण से, 60 लाख लोग कुपोषण से, 30 लाख लोग मलेरिया, डेंगू, कैंसर, महामारी तथा दुर्घटनाओं से जान गंवाते हैं। बढ़ते प्रदूषण की मार न केवल मनुष्यों पर ही कहर ढाती है, वरन बेजुबान पशु पक्षी, कीट पतंगे आदि भी इससे प्रभावित होते हैं। पृथ्वी पर बढ़ते तापक्रम और प्रदूषण से दूषित पानी, जल और प्राकृतिक निवासों में कमी आ गई है। इससे कारण पलायन जीव जंतु और पक्षी करने को मजबूर हैं, किंतु वे पलायन करें भी तो कहाँ, यह एक बड़ा प्रश्न है। यह ध्रुवीय ग्लेशियर के पिघलने से भी वहाँ बसने वाले वालरस, सफ़ेद भालू आदि को भी जीना मुश्किल हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से तेज़ आंधी, मूसलाधार बारिश, बाढ़, सुखाड़ और सुनामी आदि आपदाओं का मार पृथ्वी के जीव जंतु, पौधे तथा मानव प्राणी को भी झेलना पड़ रहा है। हाल के वर्षों में कोविड संक्रमण को ही ले लें, इससे संक्रमित होने वालों की संख्या विश्व में और भारत में भी रूह कँपाने वाली है। यह ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण का ही प्रकोप है माना गया है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि विश्व में अब तक लोगों के संक्रमित होने की संख्या 15,41,41,668 और भारत में भी 1,87,62,976 बताई गई है। वहीं विश्व में कोविड से मरने वालों की संख्या 31,79,474 है। वहीं भारत में भी 2,08,330 आंकड़े ही मात्र बताई गए हैं, जो वास्तविकता से बहुत दूर मानी गई हैं। अब एक और नया जानलेवा रोग ब्लैक फंगस नाम की पहली बार विश्व स्तर पर फैलता जा रहा है। अपने देश में ही अब तक 28,000 से ज़्यादा मरीज इसके चपेट में आ चुके हैं। 15 दिनों के भीतर ही 7 गुना यह आंकड़ा बढ़ा है। बिहार में अब तक इस रोग से 45 की जानें गई हैं और 12 की आंखें भी निकाली गई हैं। कुल मिलाकर देश दुनिया के ये सभी आंकड़ों के पीछे एकमात्र कारक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग ही है। इतना ही नहीं, विश्व की
कॉरपोरेट घरानों ने हवा, पानी, जमीन, जंगल और जीव को अपने कब्जे में लेकर उससे अकूत अवैध कमाई करने में जुटे हैं। विश्व में संपूर्ण मानव समाज की जीवन रेखा खेती ही है। खेती पर आदिम काल से किसानों का ही हक भी रहा है। वही इसे जोत कोड़ कर अन्न उपजाते हैं, जिससे मानव और अन्य जीव जंतु भी जीवित हैं। किंतु आधुनिक युग में बड़े बड़े उद्योगपति, कॉरपोरेट घराने के लोग और सरकारें इस पर अपना कब्जा जमाने के लिए आतुर हैं। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के नाम से रासायनिक और जीएम औद्योगिक खेती को विश्व पटल पर लाने और कब्जा जमाने का कार्य यूएनओ की संस्थाएं, सरकारें और कृषि औद्योगिक कंपनियां खुलकर कर रही हैं। वे इसे उत्पादन में इजाफा होने और पर्यावरण समर्थक बता रही हैं, जबकि इसका विरोध बड़े कृषि वैज्ञानिकों के भी लोगों ने किया है। इसे प्राकृतिक जैविक खेती को उन्होंने पर्यावरण और मानव हितैषी बताया है। वर्ष 2016 सितंबर माह में मोरक्को के यूएन सम्मेलन में, जिसमें 29 कंपनियों सहित 125 देशों की सरकारों ने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का प्रोग्राम बनाया था, इसका सीधा विरोध दुनिया के 350 किसान सहित सैकड़ों सामाजिक संगठन व किसान संगठनों, जिनमें विश्व का सबसे बड़ा किसान संगठन विया कैंपेशन और फ्रेंड्स अर्थ जैसी संगठन ने भी किया था। आज भारत ही को लें, कृषि कानून के विरोध में किसान वर्ष भर से राजधानी की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किंतु कॉरपोरेट घरानों की कठपुतली बनी सरकार किसानों की एक भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें उल्टे जुर्म ढाने और कार्रवाइयाँ करने को आमदा है। भविष्य दृष्टा तथा देश और दुनिया के महान चिंतक आरपी सराफ ने भारत सहित संसार को एक ऐसे समाजशास्त्र एवं दर्शन को दिया जो प्रकृति और मानव को बचा पाएगा। उन्होंने इसे गांव स्तर से लेकर विश्व स्तर तक बताने और फैलाने की बात भी कही थी। इसी कड़ी में वर्ष 2013 में ऑल इंडिया एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस का 2 दिवसीय आयोजन खेती बाड़ी ते किसान फ्रंट पंजाब, प्रकृति मानव हितैषी कृषि अभियान भारत और नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों में सुखदेव सिंह पंजाब, सज्जन कुमार, घनश्याम डेमोक्रेट जोधपुर, एडवोकेट मन्नाराम डांगी उदयपुर, रूपचंद मखनोत्रा जम्मू कश्मीर, डॉक्टर शत्रुघ्न डांगी बिहार, अरुण करांडे, फुलसराजी छलानी आदि ने पूरे भारत के प्रतिनिधियों की एक विशाल सम्मेलन पंजाब के संगरूर जिला अंतर्गत लहरागग्गा में बुलाई थी। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से कृषि पद्धति, जैविक कृषि और भविष्य में कृषि से संबंधित कॉरपोरेट घरानों एवं सरकारों द्वारा कृषि और किसान के प्रति उत्पन्न किए जा रहे संकट पर विस्तार से चर्चा की गई थी और उसका निदान भी ढूंढा गया था। बस आज के एपिसोड में इतना ही। इस तरह की खोजपूर्ण और हितैषी जानकारी के लिए आप हमारे भारतीय डांगी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।